अगर आप आज 1 रुपया जमा करते हैं और दूसरे दिन हर पहले दिन का डबल करते हैं तो आने वाले 1 महीने में यानी 30वें दिन आपके पास कितना रुपया होगा, क्या आपको पता है? तो इसे जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक राजा था, उस राजा के पास एक भिखारी आया भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन जैसे ही भिक्षा मांगा तो राजा ने उस भिखारी के सामने 2 कंडीशन रखा। बोला कि ये 2 शर्त है, इस 2 शर्त में आप कौन सा शर्त को मंजूर करते हैं? पहला शर्त था कि आपको मैं एक बार 50 लाख रुपए दूंगा और लेकर के आप चले जाएं, और दूसरा शर्त ये रखा कि मैं आपको आज 1 रुपया दूंगा और कल इसके जो है डबल दूंगा, हर पहले दिन का आपको डबल करके दूंगा और ये जो है आपको 1 महीने तक दूंगा। तो बताइए आप जो है कौन सा कंडीशन को स्वीकार करना चाहेंगे? तो उस भिखारी जो है कंपाउंडिंग का पावर को जानता था, यानी बुद्धिमान भिखारी था। उसने दूसरे कंडीशन को अपनाया। जब दूसरे कंडीशन को अपनाया तो उस भिखारी को पहला दिन राजा ने 1 रुपया दिया, 1 रुपया दे करके भेज दिया। दूसरे दिन भिखारी आया, उसको 2 रुपये दिया, 2 रुपये दे करके भेज दिया। इसी तरीके से तीसरा दिन आया तो 2 का 4 हुआ, चौथे दिन आया तो 4 का 8 हुआ। यानी इस तरीके से जो है मतलब चलते गया। आने वाले 30वें दिन जो है उस भिखारी के पास कितने रुपए हुआ, ये जान करके आप भी जो है चौंक जाएंगे। 53,68,70,912 रुपये उस भिखारी को 30वें दिन प्राप्त हुआ। अब आप सोचेंगे कि इतना कैसे हो सकता है, ऐसा संभव कैसे है? तो यही है कंपाउंडिंग का पावर। तो चलिए, आपको अगर विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतना कैसे मिला तो मैं आपको एक रियल डेटा शीट के आधार पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। राजा के कंडीशन के अनुसार उस भिखारी को पहला दिन मिलेगा 1 रुपया, दूसरे दिन जो है इसका डबल होगा 2 रुपया, तीसरे दिन इसको मिलेगा 4 रुपया और चौथे दिन जो है मिलेगा इसको 8 रुपया। इसी तरीके से डबल करते जाएगा तो आपको यहाँ पे 10वां दिन ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, उसको मात्र 512 रुपया मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये जो है 10वां के बाद हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे 15वां दिन, तो 15वां दिन आपको मिलेगा 16,384 रुपया। यहाँ भी जो है ज़्यादा कोई फर्क ना हुआ। यही आपको 20वां दिन मिलेगा 5,24,288 रुपया। यहाँ भी जो है आपको ज़्यादा कुछ बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि राजा ने पहला कंडीशन में भिखारी को बोला था कि आपको एक बार में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन भिखारी ने जो है उसे स्वीकार नहीं किया। अब हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं 25वां दिन पे। तो 25वां दिन जो है आपको भिखारी को मिलेगा 1,67,77,216 रुपया। 28वां दिन चलते हैं तो यहाँ पे गेम चेंज होता है, उस भिखारी को मिलता है 13,42,17,728 रुपया। और यही अगर 30वां दिन होता तो 30वां दिन आपको जैसा कि मैंने बताया कि मिलेगा 53,68,70,912 रुपया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसमें कंपाउंडिंग का कौन सा जो है जादू हुआ। हम अगर मान ली कि हर दिन पैसा को डबल कर रहे थे तो इसमें जो है इतना रुपया मिला, तो इसमें क्या मतलब हमें सीख मिला? तो सीख ये मिला कि अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए जमा करते हैं और उस पैसे पे अगर मान ली 10% का सालाना ब्याज देता है तो आपके पैसा 1 साल में 1,10,000 रुपया होगा। लेकिन जैसे ही दूसरे साल आप चलिएगा तो आपको पैसा पे 1 लाख रुपया ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि 1,10,000 रुपये जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब 1,10,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तो यानी आपको पैसा जो है 11,000 रुपये बढ़ गया। अब 11,000 रुपया हुआ और उसके बाद 1,10,000 हुआ, यानी 1,21,000, यानी अगले जो है मतलब साल जो है आपको 1,21,000 रुपये आपको 10% मिलेगा। इसी तरीके से हर साल का इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है और ये लंबे समय में जो है एक बहुत बड़े चमत्कार के रूप में साबित होता है। और कंपाउंडिंग जो है सिर्फ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या ये सब में ही काम नहीं करता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अगर आप किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, कोई भी अगर मान ली कि आप आदत को लेकर अगर मान ली कि हैबिट अगर सुधारना चाहते हैं, 1% डेली अपने आप को इंप्रूवमेंट में लगाते हैं तो आपको आने वाले समय में कंपाउंडिंग का जो है पावर मिलेगा। ऐसे ही फाइनेंस टिप्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।